नमस्कार। पुनः एक बार नर्मदा परिक्रमा तीर्थ की रोचक कथाएं इस कार्यक्रम के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज जबलपुर के आसपास के कुछ महत्वपूर्ण घाटों पर चर्चा करते हैं। मृगवन तीर्थ के बाद जहां पर चतुर्भुज श्री विष्णु भगवान के सदैव स्थित होने की मान्यता है, एक और तीर्थ आता है। उसे कहते हैं वराह तीर्थ। द्वितीय कल्प में जब हिरण्याक्ष दैत्य पृथ्वी को और वेदों को पाताल में ले गया था, तब वराह भगवान ने उसे मारा और समस्त वेदों को और पृथ्वी के साथ वो पुनः प्रकट हुए थे। इस वराह तीर्थ को यही उत्पत्ति मिली है, ऐसी मान्यता है। तो मृगवन तीर्थ के पास एक और तीर्थ आता है जिसे हम कहते हैं वराह तीर्थ। इन दो घाटों को देखने के बाद हम आज एक और घाट पर चर्चा करेंगे। साथियों, जब भी हम नर्मदा अष्टक बोलते हैं तो हम अक्सर यह कहते हैं वशिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद। ये पिप्पलाद शब्द आता है। मुझे भी इस शब्द के बारे में या पिप्पलाद के महत्व के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन जब पुराणों का अध्ययन किया, खासकर नर्मदा पुराण का अध्ययन किया, तब समझ में आया कि ये विशिष्ट शिष्ट पिप्पलाद ऐसा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने नर्मदा अष्टक लिखते हुए क्यों लिखा। वशिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद, शिष्ट का मतलब यहाँ शायद श्रेष्ठ पिप्पलाद ही होगा। तो आइए अब हम इस पिप्पलाद के महत्व को जानते हैं। यह पिपलेश्वर तीर्थ नर्मदा पुराण के 42वें अध्याय में वर्णित है। इसका प्रसंग बड़ा रोचक है और थोड़ा सा हटकर भी है। तो आइए इस श्रेष्ठ तपस्वी नर्मदा भक्त पिप्पलाद के चरित्र को जानने की कोशिश करते हैं। महान तेजस्वी, वेद वेदांगों में पारंगत याज्ञवल्क को कौन नहीं जानता। अक्सर हम लोगों ने याज्ञवल्क का गार्गी के साथ शास्त्रार्थ का किस्सा सुना हुआ है। ये पिप्पलाद की कथा इस याज्ञवल्क ऋषि से जुड़ी हुई है। मिथिला में रहते हुए महर्षि याज्ञवल्क तप कर रहे थे। उनकी एक बहन थी। वो देववश बाल विधवा हो गई थी और वो समस्त धरती पर भ्रमती रही। धीरे धीरे वो अपने भाई तपोनिष्ठ याज्ञवल्क के पास आकर पहुंच गई। वो याज्ञवल्क जी की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करती तपश्चर्या लीन होने लगी। एक रात महर्षि याज्ञवल्क को एक विचित्र कामुक ऐसा स्वप्न आया। उस कामुक स्वप्न को देखने में उन्होंने कुछ वीर्य को छोड़ा। महान तेजस्वी, स्वर्ण जैसे चमकने वाले वो दैवी वीर्य को उन्होंने शरीर से त्यागा। रात के समय
अपने वस्त्र को अशुद्ध पाते हुए उन्होंने उस वस्त्र को दूर फेंक दिया और पुनः यथोचित शुद्धि करके वो सो गए। इधर उनकी बहन तपस्वी साध्वी रजस्वला स्नान के पश्चात उस वस्त्र को उठाती है और उसे धारण कर लेती है। सुबह हुई, याज्ञवल्क्य जी उस रात को फेंके हुए वस्त्र को इधर उधर ढूंढते हैं। वो तपस्वी पूछती है कि आप क्या खोज रहे हैं? तब वो सच्चे हृदय से संपूर्ण सत्य घटना अपनी बहन को सुनाते हैं। अब बहन बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और बहन बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है और वह यह बताती है कि वही वस्त्र मैंने रजस्वला वस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर लिया है। यह बात सुनकर याज्ञवल्क्य जी दुखी हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि वो मूर्छित होकर धरती पर गिर जाते हैं। तब वह तपस्वी साध्वी उन्हें अभयदान देती है, उनका मनोबल बढ़ाती है और यह कहती है कि आप उठिए और कुछ उपाय के बारे में सोचिए। उसकी इस बात को सुनकर महर्षि पुनः उठ जाते हैं और कहते हैं कि अब इस कृत्य के बाद तुम्हें गर्भ ठहरेगा। मैं मानता हूं कि शायद यह ईश्वरीय इच्छा ही है कि ऐसा कृत्य अपने हाथों से हुआ है, लेकिन इसमें ना तुम्हारा दोष है और ना ही मेरा दोष है। लेकिन यह देववश हुई इस घटना को हमें जस का तस ईश्वरीय इच्छा मानते हुए स्वीकार कर लेना चाहिए। और वो अपने इस बहन को समझाते हैं कि तुम इस गर्भ का पालन सुव्यवस्थित ढंग से करो। ध्यान रहे कि पूर्ण समय होने तक यह गर्भ विनिष्ट ना हो पाए। इस महर्षि, इस तपस्वी की इस बात को जस का तस स्वीकारते हुए यह साध्वी उस गर्भ को पूर्ण समय तक पालती है। उचित समय आने पर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। मन लज्जित होने के कारण यह साध्वी उस बच्चे को एक पीपल के वृक्ष के तले रख देती है और चली जाती है, अर्थात इस बच्चे को त्यागती है। बच्चा पेड़ के नीचे, यह नवजात शिशु कुछ देर बाद जोर जोर से रोने लगता है। इस बच्चे का रुदन इतना महाभयंकर है, अद्वितीय सा है कि समस्त प्रकृति कांपने लग जाती है। और इस बच्चे को ईश्वर द्वारा भेजा गया ऐसा ही एक कुछ अचरज वाला मानते हुए प्रकृति स्वयं इस बच्चे की देखभाल में जुट जाती है। पीपल के वृक्ष
पलने वाला यह बच्चा पीपल के वृक्ष को ही अपना सब कुछ मान लेता है। पीपल के वृक्षों से दूध की धाराएं निकलती है, जिस पर यह पिप्पलाद नाम का बच्चा पलता है, अर्थात प्रकृति ही उसका पालन पोषण करती है। धीरे धीरे यह महातेजस्वी ऐसा बालक बड़ा होता है। अपनी बाल्य अवस्था से ही वह एक श्रेष्ठ तपस्वी बन जाता है, लेकिन अपनी तपस्या के बल पर वह बार बार उस ग्रह को ललकारता है, पुकारता है, यह कहते हुए कि मुझे माता पिता विहीन करने वाला वह कौन सा दुष्ट ग्रह है जिसके कारण मैं आज यातनाएं भोग रहा हूं। उसका यह आक्रोश सुनकर साक्षात शनिश्चर धरती पर गिर जाता है और इस बालक के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि हे तपस्वी, आप बार बार मुझ पर क्रोध क्यों कर रहे हैं? मैं ही वह ग्रह हूं जिसके प्रभाव से आप माता पिता विहीन हो गए हैं, लेकिन आपकी तपस्या के सामने मैं नतमस्तक होता हूं। शनि बोलता है कि मूलतः स्वभाव से ही मैं क्रूर ग्रह हूं। अब पिप्पलाद कहते हैं कि ठीक है, यदि क्रूरता ही तुम्हारा मूल स्वभाव है तो कम से कम मुझे आज इतना वचन दे दो कि 16 साल तक के बच्चों पर तुम कभी अपनी यह क्रूरता नहीं दिखाओगे। शनि ग्रह पिप्पलाद के इस करार को मान्य करता है और यह मान्यता है कि तब से छोटे बच्चों को अर्थात 16 वर्ष तक के बच्चों पर शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ती है। पिप्पलाद बड़े होते हैं, लेकिन आज भी उनके मन में अपने पिता विहीन होने का क्रोध भरा हुआ है। वो एक हठी तपस्वी हो जाते हैं। एक बार वो अपने तप के बल पर अग्नि को प्रकट करते हैं। अग्नि को प्रकट करके उसमें से वो कृतया को उत्पन्न करते हैं। कृतया अर्थात जिसमें अग्नि और सूर्य दोनों ही का तेज समाहित है। कृतया इनके समक्ष खड़ी होती है और पूछती है कि हे श्रेष्ठ मुनि, मैं क्या करूं? इस पृथ्वी को जलाऊं, सारे पत्थरों को जला डालूं, या सारा समुद्र पी जाऊं और इस धरती को जलविहीन कर दूं? तब पिप्पलाद कहते हैं कि तुम जाओ और मिथिला में याज्ञवल्क जो कि मेरे पिता हैं उन्हें जाकर भस्म कर दो। कृतया सीधे निकलकर मिथिला आ जाती है। याज्ञवल्क मिथिला में तप कर रहे हैं। अपनी ओर यह भयंकर अग्नि को देखकर वो डर जाते हैं। वो डरकर राजा जनक के पास पहुंचते हैं और इस ऐसे महाभूत से अपने आप को बचाने के लिए राजा जनक से विनती करते हैं। लेकिन इस अग्नि का तेज देखकर राजा जनक भी अपनी असमर्थता व्यक्त करता है
याज्ञवल्क्य वहां से भागकर अन्य राजाओं के पास जाते हैं। लेकिन अलौकिक ऐसी यह महाभूत की काया को देखकर कोई भी राजा याज्ञवल्क्य को सहायता नहीं कर पाता। आखिरकार याज्ञवल्क्य अपने तप के बल पर शंकर जी के नाखून के अंदर के मांस में जाकर छुप जाते हैं कि वो किसी को दिखाई न दे और वहां तक अग्नि ना पहुंचे। ये महाभूत कृत्या उनका पीछा करते करते साक्षात भगवान शिव शंकर के समक्ष उपस्थित होती है और चिल्लाती है, छोड़ दो, छोड़ दो उसे, छोड़ दो, मैं इसे जलाकर राख कर दूंगी। शिव शंकर उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो और किस कारण से इनके पीछे पड़ी हुई हो। वो बताती है, सारा वृत्तांत शिव शंकर को बताती है। लेकिन शिव शंकर कहते हैं कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के इस कहे को मैं भी अनसुना नहीं कर सकता हूं। तो वो अपने नाखून के मांस के अंदर छुपे हुए उस याज्ञवल्क्य को कहते हैं कि आओ, डरो मत, बाहर आओ। उनके इस पुकार को लेकर याज्ञवल्क्य जी बाहर निकलते हैं। श्री शंकर ने जब उन्हें बाहर पुकारा तब उनके ऊपर अपना वरद हस्त रखते हुए याज्ञवल्क्य को योगीश्वर नाम दिया। ये सारी घटना उस महाभूत कृता ने देख ली और वो वापस आ गए। अब अपने पिता को इस प्रकार से दुखी करने के लिए पिप्पलाद को बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि कृतया ने सारा वृत्तांत पिप्पलाद को सुनाया था। अपनी इस बहुत बड़ी भूल को लेकर पिप्पलाद वही नर्मदा तट पर हजारों वर्षों तक तपश्चर्या लीन हो गया। शंकर जी जब प्रसन्न हुए तब महर्षि शिष्ट श्रेष्ठ पिप्पलाद ने शंकर जी को बस इतना ही निवेदन किया कि मेरे द्वारा स्थापित इस लिंग में आप सदा वास करें। शंकर जी ने इस बात को स्वीकार किया और यहाँ ये शिवलिंग, जिसे हम पिप्पलेश्वर कहते हैं, ऐसा पिप्पलाद ऋषि द्वारा स्थापित मशहूर शिवलिंग है। इसे अमूनन लमेटी घाट भी कहते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है लमेटी ये शब्द लंगोटी शब्द का अपभ्रंश होते होते आया है। तो ऐसी जबलपुर स्थित इस पुराणों में अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी मानी गई पिप्पलेश्वर महात्मा की कथा है। यह कथा पुराण के 42, 43, 44 ऐसे अध्यायों में हमें पढ़ने को मिलती है। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। तब तक माँ नर्मदा आपको स्वस्थ एवं सुरक्षित रखे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।